जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको विशेषण पढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आप सबको विशेषण के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आइए बच्चों, पेज नंबर 53 ओपन करिए। पेज नंबर 53 पर विशेषण के भेद दिया है, जिसमें मैंने आप सबको गुणवाचक विशेषण पिछली वीडियो में पढ़ाया था। उसके आगे आज पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या से क्या समझ में आता है? जैसे नंबर। ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत से बच्चों वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें संख्या दी जाती है। तो संख्या शब्द क्या होता है? जैसे एक उदाहरण लीजिए। एक पार्क में 3 बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य में संख्या आई है। कितनी संख्या आई है? 3। यानी जहाँ संख्या आए वह कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण। 2 तोते डाल पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 तोते। कितने तोते? 2, यानी 2 संख्या आ गया। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार कुछ तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। तो कुछ तितलियाँ यानी कितनी तितलियाँ, यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है। तो यह कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित संख्यावाचक जो नंबर दिया रहेगा 3, 2, ये सब निश्चित संख्यावाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ या कोई आ गया, वह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ 3, 2, कुछ जितने भी रंगीन शब्द दिए गए ये सब संख्या बता रहे हैं। अतः यह विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कुछ और संख्यावाचक विशेषण इस तरह के भी शब्द दर्शाते हैं, जैसे 13, 7वां, तिगुना, प्रत्येक। ये सब भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 5 सेब, 4 लड़के। यहाँ पे निश्चित संख्या हमें पता है, इसलिए यह किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक में आएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक जो हमें निश्चित संख्या जिसका हमें बोध न हो वह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। जैसे कुछ, थोड़े, कुछ लोग, थोड़े आदमी। यहाँ पे देखो बच्चों, हमें नहीं पता कितने हैं, थोड़े हैं, यानी थोड़े में कितने हैं। तो जहाँ निश्चितता न हो वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। अब इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जो मात्रा का सूचक है, यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा यानी बच्चों जैसे किलो, लीटर, मीटर, है ना, ये सब क्या हो गया? ये सब मात्रा है। मापने वाली शब्द हैं। मापन के जितने भी शब्द आते हैं वे सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो 2 लीटर दूध, यहाँ पे लीटर आ गया, यानी कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक। इसी प्रकार 1 चम्मच चीनी। तो देखो बच्चों, 1 चम्मच यानी भी एक माप के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, तो वो भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। नेहा 5 मीटर कपड़ा लाई। आयुष 1 लीटर दूध पी गया। अंशु ने थोड़ा तेल गिरा दिया। अब देखो, जहाँ पे 5 मीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, ये तो परिमाण में आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा तेल गिर गया, तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया? तो इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक हो गया और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अब देखिए, मापने के शब्द में क्या क्या आता है? 3 मीटर, 1 एकड़ जमीन, इस प्रकार। और तौलने के शब्द में क्या क्या आता है? 1 किलो चावल, 1 टन गेहूँ, 200 ग्राम चीनी। ये सब क्या है? तौलने वाले मापक हैं। परिमाणवाचक को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, ये सब क्या है? निश्चित परिमाण बता रहे हैं, तो इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। अब जब जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने, यानी थोड़ी चीनी में कितनी चीनी हमें नहीं ज्ञात है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। खिलौने, तो कुछ खिलौने, तो यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, वह आदमी बीमार है, यहाँ पे वह क्या हो गया, वह तो सर्वनाम शब्द है, किंतु यहाँ पर संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि वह आदमी बीमार है, तो यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। ऐसा मंदिर बनवाना है, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण है। यह बालक खड़ा है, यानी कौन सा बालक, यह बालक, तो ये बालक की ओर संकेत करते हुए यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी कहेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पे एक तालिका दी गई है विशेषणों की रचना, किस प्रकार विशेषणों की रचना होती है। जैसे संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बना सकते हैं, क्रिया द्वारा विशेषण की रचना किस प्रकार करते हैं, व अव्यय द्वारा विशेषण किस प्रकार रचा जाता है। तो देखो, संज्ञा से यानी आध्यात्म, खेल, द्रव, पिता, बाजार, बनारस, भार, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा शब्द है। अब इन्हें विशेषण में बदलना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, आध्यात्म का आध्यात्मिक कर देंगे, खेल का खिलाड़ी, द्रव का द्रवित, पिता का पैतृक, बाजार का बाजारू, बनारस का बनारसी और भार का भारी। इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं, इन सबको आप सबको स्वयं से पढ़ना है। क्रिया द्वारा विशेषण की रचना किस है, जैसे भूलना, देखना, भागना, तैरना, ये सब क्रिया शब्द है ना, तो क्रिया को हम कैसे विशेषण बदलेंगे, भुलक्कड़, भूलना का भुलक्कड़ हो जाता है, देखना का दिखावटी हो जाता है, भागना का भगोड़, तैरना का तैराक, इस प्रकार चलना का चालू और सड़ना का सड़ियल, ये सब क्रिया को हम विशेषण में बदले हैं। इसी प्रकार अव्यय, कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिन्हें विशेषण में बदल सकते हैं। जैसे आगे, आगे का आगे, नीचे, ऊपर, भीतर, ये सब अव्यय शब्द है, तो इन्हें विशेषण में बदलेंगे तो क्या, आगे का अगला, नीचे का निचला, ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी और पीछे का पिछला। ठीक है। अब तक बच्चों इस पाठ में हमने यह जाना कि विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे कौन से विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और मापतोल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।